नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशी जन जागरण में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। पहले की वीडियो में मैंने आपको महाराजा माहेपासी के विषय में बताया था और ये भी बताया था कि आगे के वीडियो में महाराजा छीतापासी के विषय में अवगत कराऊंगी। तो आइए देखते हैं महाराजा छीता के इतिहास एवं उनके वर्तमान किले का वर्णन कैसे और किस प्रकार से हुआ। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में स्थित एक नगर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जनपद में महाराजा छीतापासी का एक भव्य किला देखने को मिलता है। संपूर्ण ज़िला भार शिव काल की इमारतों और प्रभावित मूर्तियों से भरा हुआ था। 9वीं शताब्दी ईस्वी के एक मंदिर के अवशेष यहाँ से उत्खनन द्वारा प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन ने ऊजट में विस्तृत रूप से खुदाई की थी। नैमिषारण्य और मिश्रिख पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इस पावन धरती पर ऋषि वेद व्यास द्वारा पुराणों की रचना की गई। हिंदू मतानुसार 5 धाम यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक नीमसार अथवा नैमिषारण्य के दर्शन नहीं कर लिए जाते। नैमिषारण्य सीतापुर का एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। सीतापुर जिले में महाराजा छीतापासी ने सीतापुर क्षेत्र, लहरीपासी ने लहरपुर क्षेत्र तथा खैरापासी ने खैराबाद को बसाया था। महाराजा छीतापासी 13वीं सदी के एक बलशाली राजा थे। उन्होंने अपनी प्रजा के सुख के लिए मुगलों से अनेकों युद्ध लड़े। महाराजा छीतापासी के नाम से ही छितियापुर पड़ा। कालांतर में सीतापुर हो गया। बहुत दिन तक इसे छीतापुर कहा जाता रहा, जो गांव में अब भी प्रचलित है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सीतापुर के स्थानीय लोगों का प्रमुख हाथ था। इस किले को संरक्षित कराने में काफ़ी संघर्ष करने वाले MC भार्गव जी इस विषय में क्या कहते हैं, आइए सुने। मैं इस किले का ट्रस्ट का महामंत्री MC भार्गव सीतापुर में इलाहाबाद से चलकर हमारे माननीय श्री अच्छेलाल जी, श्री शक्तिवर्धन जी और अनूप एडवोकेट जी, मदन लाल जी, यानी ये सब लोग और श्री नरेंद्र पासी जी इलाहाबाद की धरती से चल करके इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उस पवित्र धरती से चल करके महाराजा छीतापासी के द्वारा बसाए गए इस, जिसे कभी छितियापुर या छत्यापुर के नाम से जानते थे, जिसका अपभ्रंश आज सीतापुर कहलाता है, उस नगर में पहुंचकर हम सब लोगों ने उनका हृदय से स्वागत किया। परंतु उन लोगों ने एक अद्भुत मिसाल कायम करते हुए उन्होंने जो हम लोगों ने स्वागत किया था, वो हम लोगों को अपनी तरफ से पूरी तरह से स्वागत किया, सम्मान दिया। इसके लिए हम उनके आभारी रहेंगे और महाराजा छीतापासी के किले के प्रांगण में उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और महाराजा छीतापासी के इतिहास को जिस तरह से वो प्रसारित कर रहे हैं, हम अपने महाराजा छीतापासी से आशीर्वाद और माता सुचना देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें इस अपने मकसद में कामयाब होने का भी आशीर्वाद देते हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हों। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज से चलकर इस समय जो है लखनऊ होते हुए, रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुँचे। इस समय हम सीतापुर जनपद में हैं। इस किला का नाम है छीतापासी किला, जो महाराजा छीतापासी के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम से बनाया गया है। आप ये भव्य द्वार देख सकते हैं। यह लगभग अभी तक जितने हम लोग किले देखे, अब 12वां किला है, जो 11वीं शताब्दी के महाराजा छीतापासी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इनका इतिहास जो है, इनके नाम से छितियापुर बसाया गया, जो सीतापुर जनपद है। आज छितियापुर के नाम से ही अपभ्रंश होकर सीतापुर बना है। लगभग लखनऊ राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। हमारे साथ इस समय नरेंद्र पासी जी हैं, एडवोकेट अनूप पासी जी हैं। तो आप इस किले पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल, पुरुषों की ऐतिहासिक धरोहर को देख करके मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया।
कि हमारे पुरखे और पूर्वज इस हिसाब से राजपाट किया करते थे। अब हालांकि किले का तो केवल अवशेष और खंडहर ही बचे हुए हैं, लेकिन ये है कि समाज के लोगों ने इसको सुरक्षित और संरक्षित करके रखा हुआ है। तो आकर के बहुत ही अच्छा और गर्व महसूस हो रहा है। और मैं अपने सभी पासी समाज के लोगों से यही अनुरोध और आग्रह करूंगा कि जब कभी आप लखनऊ क्षेत्र में आएँ तो आप एक बार ज़रूर सीतापुर के में बसा हुआ महाराजा छीतापासी का किला, उस पर आप लोग ज़रूर एक बार भ्रमण करें। साथियों, पासियों का अवध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहा है। पहले ज़माने में जो है बहुत सारे महाराजा राजा हुआ करते थे। आज के दौर में जो है पासी समाज को सभी जातियों धर्मों में दबाया जा रहा है। अभी हम अंदर चलकर देखेंगे कि किस तरीके से महाराजा छीतापासी दिखाई देते थे। गेट के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे आपको दृश्य दिखाएंगे। साथियों, हम इस समय फाइनली किले के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ साइड में सुचैना देवी का मंदिर है। इस समय हमारे पास छीतापासी किले के महामंत्री मूलचंद भार्गव जी और किले के अध्यक्ष अनिल भार्गव जी मौजूद हैं। यहाँ पे जो सुचैना देवी का मंदिर है, इनके बारे में आपको बताइए। साथियों, ये महाराजा छीतापासी का किला, जिन महाराजा छीतापासी जो इतने पराक्रमशाली वीर थे, जिन्होंने अप्रतिम सूरमा कहे जाने वाले आल्हा-उदल को हराया था, ऐसे महान प्रतापी महाराजा छीतापासी किले के परिसर में विद्यमान हमारी कुल देवी माता सुचैना देवी, जिनको हम लोग भूया देवी के नाम से भी जानते हैं। हमारी माता सुचैना देवी, जैसा उनके नाम से ही ये आप अर्थ सहज ही लगा सकते हैं कि सुख और चैन। जो सुचैना देवी हैं, एक क्या पासी बिरादरी से हैं या महाराजा छीतापासी से मतलब उनकी पूजा करते हैं? ये हमारे महाराजा सातन पासी की जो है संभवतः परदादी या दादी रही हों, ऐसा इतिहास में लिखा है कि ये हमारे समाज की हैं। और इनका मूल मंदिर जो है वो सातनकोट में बना हुआ है। इनका मूल जो मंदिर है वो सातनकोट में है। और हमारे पासी समाज के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, वो लोग जो है हमारी माता सुचैना देवी के उपासक रहे हैं और सुचैना देवी का उनके ऊपर सदैव वरद हस्त रहा है। माता सुचैना देवी सुख और चैन की जो है देवी कहलाती हैं, जो हमारे समाज पर किसी भी प्रकार की जो है विघ्न बाधाओं को दूर करती हैं। हम लोगों पर उनकी जो है अटूट श्रद्धा है, हम लोग उनको पूजते हैं। यहाँ पर उनके ऊपर वीर बताशा के रूप में जो है खीर और पूड़ी यही चढ़ावा चढ़ता है, दूसरा कोई भी चढ़ावा यहाँ नहीं चढ़ता है। और किसी भी प्रकार का कोई लेन देन यहाँ पर नहीं किया जाता है। जो भी भक्त आता है वो माता के चरणों में अपने को अर्पित करता है और खीर पूड़ी ही अर्पित करता है। और कुंवारियों को जो है यहाँ पर दान दक्षिणा जो देना होता है, कुंवारी खिलाते हैं, उन्हीं को दान दक्षिणा देते हैं। महंत जी जो रहते हैं, हमारे बाबा जी रहते हैं, वो यहाँ पर हमेशा रहते हैं। बाबा जी रात दिन रहते हैं। उनको हम लोग जो है समय समय पर जो भी मदद करते हैं करते रहते हैं। बाकी ये आप जानते हैं हमारा समाज ही इतना पिछड़ा हुआ है। अब समाज ने अंगड़ाई ली है, समाज हमारा आगे बढ़ रहा है। जो है समाज में आगे हर क्षेत्र में जो है हमारे समाज के लोग आ रहे हैं, जो है ये हमें बड़ी खुशी होती है। और ये महाराजा छीतापासी की कृपा और माता सुचैना देवी का आशीर्वाद समझते हैं। दोस्तों साथियों, हम इसी के साथ में जी यहाँ पर जो है जो ये ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये जो सीतापुर है महाराजा छीतापासी की नगरी, और महाराजा छीतापासी के किले को देखने के लिए, महाराज छीतापासी जी के दर्शन करने के लिए हमारे भारत के कोने कोने से पासी समाज के लोग और बड़े से बड़े राजनेता लोग, यहाँ मैं क्या बताऊँ, बॉम्बे और असम से, पंजाब से, साथियों गुड़गांव से, यहाँ तमाम लोग ऐसे पासी समाज के लोग, शासक प्रशासक लोग आए। इसके साथ बिहार प्रदेश के उस समय के जो विधानसभा अध्यक्ष थे श्री उदय नारायण चौधरी जी, उनके यहाँ पर जो है
कमल आ चुके हैं जो है वो भी यहाँ पर अपना कार्यक्रम कर चुके हैं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, वो भी यहाँ पर आकर के हमारी माता सुजान देवी को नतमस्तक कर चुके हैं। और महाराजा छीतापासी के जब मूर्ति को वो माला चढ़ाने पुष्प अर्पित कर रहे थे तो जितिन प्रसाद जी के साथ वो एकटक निहारते रह गए थे। उस समय का मीडिया ने निकाला था कि महाराजा छीतापासी की छवि को निहारते रह गए राहुल गांधी। तो इतने महान प्रतापी राजा, और इसके अलावा यहाँ पर मैं साथियों कि यानी इतने बड़े बड़े राजा राम पांडे, खादी ग्रामोद्योग मंत्री, आर.के. चौधरी जी, स्वास्थ्य कल्याण मंत्री जब रहे उस समय वो आए, श्री जो है रामचंद्र राजभर जी वो यहाँ पर आए, जो है रामपाल राजवंशी, रामकृष्ण भार्गव जी, रामलाल राही जी, साथियों हमारे मनीष रावत विधायक, सुशीला सरोज सांसद जी, कौशल किशोर जी और तमाम लोग जो है यहाँ पर आकर के अपना जो है यहाँ आशीर्वाद दे चुके हैं। और आज जो यह आप सब लोग देख रहे हैं साथियों, इस महाराजा छीतापासी की बाउंड्री जो है बनवाने के लिए 16 लाख जो है 56,000 रुपये हमारे जासमीर अंसारी और माननीय कैसर जहाँ जो सांसद सीतापुर की हैं और लहरपुर के विधायक जासमीर जी, उन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से दे करके बनवाया था। और इसके अलावा मनीष रावत जी ने हमारे महाराज छीतापासी की ये छतरी बनवाई। माननीय राधेश्याम जायसवाल और उनकी बहू जो नगर पालिका अध्यक्षा हैं राधेश्याम जायसवाल जी विधायक हमारे हैं, उन्होंने ये महाराज छीतापासी का जो भव्य द्वार बना हुआ है और ये सड़क उनके कमलों से बनाई गई है। उसी तरह से जो ये हमारे महाराज छीतापासी पर ये आप भवन देख रहे हैं और बरांडा देख रहे हैं, नल लगा हुआ है, बाथरूम यानी शौचालय बने हुए हैं, ये हमारे वर्तमान माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी ने बनाया है। आगे भी हमारी बहुत यहाँ पर कुछ बनवाने की जो है बातचीत चल रही है धीरे धीरे। चूँकि इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है तो हम लोग कुछ भी कराने की स्थिति में और प्रयास करने की भी स्थिति में नहीं है। ये कुछ महामारी कम हो तो हम लोग इन लोगों से मिल कर के यहाँ पर और इस किले का सौंदर्यीकरण, जैसे पार्क अभी हम लोगों ने सोचा है वीरांगना उदा देवी की भी प्रतिमा यहाँ पर लगवाएं और इसका विकास करें। जो है फूल पौधे अच्छे से अच्छे जो होते हैं सौंदर्यीकरण इसका करा करके पूरा दर्शनीय स्थल के रूप में इसको पर्यटन स्थल की तरह से, क्योंकि ये नैमिष का क्षेत्र कहलाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली बोलते हैं, तो उस ऐसे क्षेत्र में है। और फिर ये महाराजा छीतापासी का जिला जो बसा हुआ है सीतापुर, जिसे छत्यापुर कभी कहते थे, वहाँ पर चूँकि उसका ऐसा इतिहास है तो उस इतिहास को उसी के अनुसार गौरव हमें प्रदान करना है। जय हिंद। इस समय ट्रस्ट के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। पासियों का जो है राजपाट हुआ करता था 11वीं 12वीं और 13वीं शताब्दी में, तो यह अचानक से इनका अस्त क्यों हो गया? पासी समाज इतना पीछे कैसे हो गया? देखिए, इतिहास में चूँकि हमारा समाज पढ़ाई लिखाई में और शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछड़ा रहा था, तो इस नाते जो है इतिहास में तमाम ऐसे कार्य हुए जो बहुत ही अच्छे कार्य लोगों ने किए, लेकिन उनका कायदे से प्रचार प्रसार और नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमारा इतिहास काफ़ी लोगों के द्वारा विभिन्न लोगों के द्वारा दबाया गया। और वो जिस ढंग से एक समाज का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए था समाज के अंदर, वो उसका प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आज समाज की तमाम चीज़ें जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो दबी हुई हैं। अब आज हम लोग विगत 15-20 सालों से हम लोग संघर्ष करके इस छीतापासी किले को ही बहुत इस रूप में समझिए ला पाए हैं, और उसके पीछे हम लोगों की पूरी टीम समझिए पूरे समाज के सीतापुर ज़िले के जितने भी पासी समाज के प्रमुख लोग रहे, सब ने बड़ा संघर्ष किया और तब जाके हम लोग उसको इस स्थिति में ला पाए। और आगे भी हम लोग तमाम योजनाएं हैं जो इसको फलीभूत करेंगे, उस नाते हम लोग अपना उसमें लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर पासी समाज को एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।
महाराजा छीतापासी जो हमारे सीतापुर के निर्माता हैं, और मैं निर्मला भार्गव एमसी भार्गव की पत्नी हूँ, और मैं इनके दाहिना हाथ बनकर के ही रहती हूँ। किले का जो भी काम होता है मैं इनके साथ में ही पूरी तन मन धन से इनके साथ में करती हूँ। और इलाहाबाद से आए हुए हमारे भैया अच्छे लाल जी, हर्षवर्धन भैया, अनिल पासी भैया, और ये सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर ये किले का जो भी है इसकी जानकारी लेने। तो हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं महाराजा छीतापासी के किले पर, और इन्हीं का सब बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और हमारे समाज के ये गौरव हैं, और ये कुछ न कुछ इस छीतापासी के बारे में आगे भी विचार अपने बढ़ाएंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ सीतापुर आने के लिए। और हम सभी लोग आज इकट्ठा हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। महाराजा छीतापासी हमारे पूर्वज जो रहे हैं, बहुत ही बलशाली महान राजा। इनको देख करके हमें हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हम भी एक स्वाभिमानी हैं। हमारे इतिहास को मिटाया गया, लेकिन हम लोग अपने इतिहास को दोबारा फिर लाएंगे। और ये हमें सब लोग मिल करके, हमारे पासी समाज के भाई जितने छोटे बच्चे और हम सब लोग एक साथ संघर्ष कर रहे हैं। अपने समाज, अपने इतिहास को बचाने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। जैसे भी हो सकेगा अपने समाज को जगाएंगे और अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी बताएंगे हम लोग एक राजा थे और राजा हैं और राजा रहेंगे। महाराजा छीतापासी, जैसा कि आप सभी लोग हमारे पासी समाज के इतिहास को जानते हैं कि 6वीं शताब्दी से लेकर के और 14वीं शताब्दी तक हमारे पासी समाज का उत्तर भारत पर शासन रहा है। महाराजा छीतापासी जो है वही 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जिसे कह सकते हैं, 12वीं शताब्दी की शुरू जो है प्रारंभ कह सकते हैं। उस समय यहाँ के राजा थे और वो इतने बलशाली, इतने पराक्रमशाली थे कि बड़े बड़े जो इनके विरोधी थे वो थर थर काँपते थे। एक बार जब हमारे इस क्षेत्र को गंजरिया क्षेत्र, गांजर का क्षेत्र कहलाता है, और जब यहाँ के राजा महाराजा लोग, जो राजा कन्नौज का था चक्रवर्ती सम्राट, यहाँ के लोगों ने उनको माल गुजारी कर देना जो है बंद कर दिया। तो उन्होंने लाखन को कई लाख तलवारें साथियों के साथ, घुड़सवारों के साथ महाराजा छीता पर चढ़ाई कर दिया। वो लोग आकर के रामकोट वन, जिसे पहले अब रामकोट नगर एक तरह से कस्बा है, पहले रामकोट वन हुआ करता था, वहाँ पर आकर के बस रुके और बाद में फिर महाराजा छीतापासी पर आक्रमण किया। लेकिन लाखन पासी को मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि महाराजा छीतापासी के ऐसे वीर थे कि एक एक वीर 10-10 उनके सैनिकों पर भारी पड़ता था। राजा लाखन पासी जो लाखन कन्नौज का राजा था, जो है जयचंद का लड़का, वो हार के भाग गया। तो जयचंद को बड़ी शर्मिंदगी हुई, क्योंकि वो राजपूत थे। तो उन्होंने क्या किया कि कैसे हम पासी राजाओं पर अपना आधिपत्य जमा सकें और ये सीतापुर को कैसे फतेह कर सकें। तो उसी समय जो परमाल नरेश, महोबा के परमाल नरेश थे, उन्होंने किसी बात को लेकर के आल्हा और उदल, जो उस समय के अप्रतिम सूरमा माने जाते थे, निकाल दिया था। उनको जयचंद ने बुला करके और कहा कि हम तुम्हें शासक बनाएंगे यदि आप जा कर के गांजर से हमारा टैक्स जो है माल टैक्स जो है वसूलवा लो। वो लोग गांजर पर चढ़ाई किए, आ कर के रामकोट वन में वो भी अपना परिसर मतलब तंबू डाले। इसके बाद महाराजा छीतापासी को जब जानकारी हुई, घमासान लड़ाई हुई। कहते हैं साथियों कि बहुत तगड़ी लड़ाई, जिसको कहते हैं 3 महीना 13 दिन तक, इस टाइप के आलखंड में लिखी हुई है कि काफ़ी लड़ाई हुई। और जब फिर वो अपनी मुंह की खाए और लड़ गए, उसके बाद में फिर यहाँ पर तीसरी लड़ाई हुई, जिसमें हमारे महाराजा को एक तरह से चालाकी से, जानते थे वो लड़ करके नहीं जीतेंगे, तो चालाकी से, धोखे से, जब वो थक हार करके सो रहे थे, सोते समय सर काट लिया। लेकिन जैसे ही उनके सर काटने की सूचना हमारे महाराजा सातन पासी, महाराजा बिजली पासी आदि को लगी, उन लोगों ने इनको गंजरिया फार्म में ऐसे घेर लिया जैसे किसी भेड़ी को जो है सियार लोग घेरते, और घेर करके वहाँ पर बहुत घमासान युद्ध हुआ। उसी में आल्हा के जो साले थे जोगा और भोगा, वो मारे गए। उदयभान तोमर वो मारा गया। और सबसे बड़ी दुखी थी कि उसी युद्ध में हमारे महाराजा बिजली पासी भी शहीद हो गए।
जो है, और तभी से लेकर के, क्योंकि बाद में जितने हुए राजा महाराजे हमारे हिंदू समाज के, वो लोग जितने हमारे राजा महाराजे थे, उनको मरवाने के लिए किसी भी आक्रांता, चाहे वो मुस्लिम रहा हो या कोई भी विदेशी, उनका सहारा लेकर के और उनसे मिल करके ही ख़त्म करा दिया, जिसके बाद हमारे राजा महाराजा जो थे वो जो है समाप्त हो गए। ये मेरा छीतापासी पे तीसरी बार आगमन हुआ है। और इस तरफ हम ये जो देख रहे हैं, आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे मतलब जैसा कि मुझे भार्गव सर ने बताया था कि ये मतलब कि किले की ही ज़मीन है, और इधर आपके इस तरफ रोड इस पार भी किले की ज़मीन है, बाकी इस तरफ जो रेलवे लाइन दिख रही है, मतलब कि लगभग इनका किला काफ़ी विस्तृत था, 50 एकड़ थी। तो लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि सरकार जो भी है इस समय, वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि हर जगह शोषण हो रहा है। और पिछली बार जब हम आए थे ये सब टूटा हुआ था, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि किले की ज़मीन को इस तरीके से कब्जा किया जा रहा है और हमारे अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। तो बड़ा देख के खेद हो रहा है कि हम लोग इतने संख्या में भी हैं, यहाँ पे हम लोग बाहुल्य भी हैं, और हमारा जो कि ऐतिहासिक रहा है, जैसा कि सर ने बताया कि 11वीं शताब्दी में हमारे राजा महाराजा, जैसे कि महाराजा सोहेल देव पासी, डाल देव पासी, छीतापासी, तमाम ऐसे बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। लेकिन आज हमारा जो धरोहर है, जो ऐतिहासिक स्थल है, उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है, हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है। और जहाँ तक कि पूर्वजों ने भी कहा है कि जिस समाज को पतन करना है उसका इतिहास मिटा दीजिए, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो वही साजिशन चल रही है हमारे समाज के साथ में। और जो कुछ भी बचा हुआ है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पुनः आप सभी को कि इसको ट्रस्ट बना के और आप लोग संरक्षण किए हैं, और हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे आने वाले पीढ़ी को आप बताएंगे, और उन्हें थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस होगा और अपने इतिहास को जानने में बहुत ही अच्छा लगेगा, जिससे कि वो अपने अच्छे बेहतर भविष्य को सुधार कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। कब्जा करते करते काफ़ी छोटा कर दिया है, जिसमें महाराजा छीतापासी की एक भव्य प्रतिमा लगाई गई है, जिसके दर्शन के लिए भारत के बड़े से बड़े राजनेता यहाँ आते हैं। किले में हरियाली, खूबसूरत पुष्प, ठंडी हवाओं से यह दर्शक का मन मोह लेते हैं। प्रांगण में सुचैना माता का मंदिर है, जो राजा छीतापासी के वंश की कुलदेवी थीं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।